अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं दुबई विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ास को लेके। न्यू अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं और वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले कुवैत के वीज़ाज ओपन हुए, ओमान के बंद थे, तो फिर ओमान के वीज़ाज ओपन हुए, मलेशिया के वीज़ाज ओपन हुए। तो अभी सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है कि कब जो है दोबारा नॉर्मल होंगे दुबई के वीज़ाज। तो इसके रिलेटेड जो है मैं आज आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, किन को वीज़ाज़ मिल रहे हैं, कैसे वीज़ाज़ मिल रहे हैं और फ्यूचर में क्या चीज़ें जो हैं आपके लिए आसानियां होने जा रही हैं दुबई वीज़ा को लेके। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो विजिट वीज़ा को लेके पहले मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अभी करंटली किन लोगों को वीज़ाज़ जो हैं वो मिल रहे हैं। जो लोग पहले यूएई में विजिट करके जा चुके हैं वर्क पे या विजिट पे, उनको वीज़ाज़ मिल रहे हैं। अब उनको कैसे वीज़ाज़ मिल रहे हैं, इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि प्रॉपर जो है वो यहाँ से अप्रूवल निकल के जा रही है पाकिस्तान। ठीक है जी, आप साथ पासपोर्ट अटैच कर रहे हैं, एमरेट्स ये टिकट, होटल बुकिंग, अपना CNIC और साथ मेजर डॉक्यूमेंट था वो था बैंक स्टेटमेंट। 5000 यूएस डॉलर्स यानी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 15 लाख के करीब जो है आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, तो आपको वीज़ा मिल रहा है उनको जो अभी यहाँ पे दुबई में पहले ट्रेवल करके जा चुके हैं। अब इसमें काफ़ी सारे जो हैं हमें मैसेजेस भी आए थे। काफ़ी सारे लोग जो है, अक्सरियत के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कुछ के पास बैंक स्टेटमेंट है लेकिन वो न्यू है, और कुछ जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन अभी जो है वो बनी हुई है। अब अभी जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इन टच थी यूएई गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो सिर्फ साइन किया डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल्स को लेके एग्रीमेंट हो गया कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो विदाउट वीज़ा यूएई में ट्रेवल कर सकते हैं, उनको वीज़ा रिक्वायर नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऑर्डिनरी नॉर्मल पासपोर्ट वाले। तो उसको लेके भी सेशंस जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट के दरमियान चल रहे हैं। इसके रिलेटेड जो है अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आई थी। लेकिन अभी जो है चूंकि चीज़ें वर्किंग में हैं, तो इसमें सिचुएशन ये चल रही है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो वर्किंग कम्युनिटी है, उनके प्रॉपर जो है वो सेक्शंस हो जाएं। अब काफ़ी सारे जो है बिजनेस के लिए लोग आते हैं, मीटिंग्स के लिए लोग आते हैं, तो वो लोग भी जो है वो काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ जॉब के लिए, वर्क के लिए आते हैं, वो अलग इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में इस पे जो है वो सारी सिटिंग हो रही है, सारी चीज़ों को मिल के वो तय कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में चांसेस ये हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट सिचुएशन हो जाएगी, जो वर्क के लिए आना चाहते हैं उनके लिए सेपरेट सिचुएशन हो जाएगी कि डायरेक्टली उनको उनके लिए जो है वो वर्क वीज़ाज़ की आसानी हो जाए प्रॉपर। इसमें जो चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि आपके पास अगर कोई स्किल है, डिग्री है, तो वो आपकी प्रॉपर अटेस्टेशन हो आपके कंसर्न बोर्ड से, IBCC से, मोफा से, ठीक है जी, फिर आगे रिक्वायरमेंट होगी यूएई एम्बेसी वगैरह से। तो ये सारी सिचुएशन होगी। वर्क को लेके जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई अच्छा स्टेप लेगी। बाकी विजिट को लेके जो है वो ऑलरेडी जो विजिट जिस तरह लग रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अभी भी काफ़ी सारे जो है लोगों के वीज़ाज़ लगे भी हैं और काफ़ी जो है वो रिफ्यूज़ल भी है, लेकिन टिल नाउ अभी भी रिफ्यूज़ल ज़्यादा है बनिस्बत वीज़ा की, उस तरह जो है वो अप्रूवल रेशो को अगर देखा जाए तो। तो इसमें जो है वो अ, दुबई जो वर्क वीज़ाज़ हैं उनको लेके आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो किसी का नहीं देखा कि कोई वर्क वीज़ा लगा हो आउटसाइड, और अगर कोई होगा भी किसी का तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, ये सारी सिचुएशन होगी, या कुछ स्पेशल केसेस होंगे तो उनमें यूजुअली यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं वो यही कह रही हैं कि अगर आपको जॉब के लिए वो हायर कर भी रहे हैं तो आपको यूजुअली कह रहे हैं कि विजिट पे आएं। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस हैं उनमें जो है वो पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको हायर किया जाए। तो वीज़ाज भी जो है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही लग रहे हैं। तो जैसे ही ये आसानी होगी तो बिल्कुल जो है वो वीज़ा नॉर्मल हो जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस कैटेगरी को वो सेपरेट कर देंगे, वर्क वाली कैटेगरी को सेपरेट कर देंगे, और टूरिज्म बेस्ड जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट जो है वो सारी सिचुएशन सेट कर दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा मैंने एक GCC यूनिफाइड वीज़ा भी लॉन्च होने वाला है, बिल्कुल कुछ ही दिनों में जो है वो भी लॉन्च हो जाएगा।
तो उसके रिलेटेड भी जो है वो मैंने वीडियो अपलोड की थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो उसमें जो है वो एक वीज़ा होगा और 6 कंट्रीज़ यूएई, सऊदीया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, एक वीज़ा पे जो है वो आप ट्रैवल कर सकेंगे और ये ई वीज़ा होगा, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। रिक्वायरमेंट इसकी भी जो है वो मैंने शेयर की हुई है, प्रॉपर डिटेल्स उस वीडियो में मैंने सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हुई है। तो जितने भी लोग हैं फैमिली वीज़ाज़ तो वो तो लग ही रहे हैं, उनका तो इश्यू नहीं है। तो जितने भी लोग जो हैं वो दुबई में ट्रैवल करना चाहते हैं या उनका प्लान है जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो आने वाले कुछ दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी गुड न्यूज़ होगी। जिस तरह कुवैत के वीज़ाज़ जो हैं वो नॉर्मल हुए, ओमान के बंद हो गए थे, यहाँ जो यूएई में लोग रह रहे थे उनके लिए भी जो अच्छे प्रोफेशंस थे, पार्टनर, मैनेजर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको छोड़ के बाकी सबके रिफ्यूज़ हो रहे थे। तो ये जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है इस पे वर्क किया है, काफ़ी काम किया है। तो अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, आपके क्वेश्चंस हैं दुबई वीज़ा को लेके या और भी किसी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उस पे जो है वो लाज़मी रिस्पॉन्स दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।